सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो सोशल एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट या पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके साथ साथ जो भी ब्रांड्स होते हैं, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या किसी भी तरह के पोस्ट को सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट करते हैं, वैसे प्रोसेस को हम लोग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। वंस अगेन मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, आप सभी पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठेंगे। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी करते रहेंगे। एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट को और पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं और अपने ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज, इसके साथ साथ किसी भी पोस्ट को सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट कर पहुंचाते हैं। ऐसे टेक्निक को हम लोग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आप कौन से स्ट्रेटेजी अपनाते हो, कौन सा प्लान आप बनाते हो जिसके जरिए आप सोशल मीडिया पे है ना, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, चाहे वो लीड जनरेट करना हो या फिर अपना ब्रांड बनाना हो, ठीक है, या फिर अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाना हो। तो वो कौन सा स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, कौन सा प्लान होता है जिसके जरिए आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा माध्यम भी हम लोग कह सकते हैं जहां पे आप अपने सोशल मीडिया जो भी एप्लीकेशन होती है, जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहां पे जब आप अकाउंट्स बनाते हो या फिर फेसबुक पेज आप बनाते हो तो उसको कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे, या अगर किसी पोस्ट को अगर रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचाना होता है तो आप ऑर्गेनिक तरीके से है ना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से ही आप पहुंचा सकते हो। अगर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है आप ऑर्गेनिक तरीके से, यानी आप फ्री में बिना कुछ पैसे खर्च किए आप अपने बिजनेसेस को ग्रो करते हो सोशल मीडिया पे। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक तरीका, यानी जहां पे आप फेसबुक ऐड की हेल्प से अपने बिजनेसेस को या अपने अकाउंट्स पे फॉलोअर गेन करते हैं, या अपने पोस्ट पे भी लाइक आप बढ़ा सकते हो, कमेंट्स भी बढ़ा सकते हो, अपने रील्स भी वायरल कर सकते हो। तो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक तरीका होता है। क्लियर? मैं आपको जो सिखाऊंगा वो ऑर्गेनिक तरीका होगा, यहाँ पे आपको एक भी रुपीज आपको खर्च करने की जरूरत नहीं होता है। वही चीजें बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता क्या है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज इसेंशियल यूजिंग सोशल मीडिया एज ए कैटलिस्ट टू ग्रो योर कंपनी ऑनलाइन प्रेजेंस। सोशल मीडिया टेक्निक्स जो होता है बेसिकली ये आपके सोशल मीडिया के लिए है ना एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, जो आपके सोशल मीडिया के प्रेजेंस को और रीच को बढ़ाता है। ये आपकी बिजनेस जो आपकी अकाउंट्स होते हैं उसके रीच को है ना ऑटोमेटिकली ये बढ़ाता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के आपकी जो बिजनेस की रीच होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप फेसबुक पेज आप बनाओगे तो फेसबुक पेज में बेसिकली क्या होता है, आप अपने बिजनेसेस का अकाउंट बनाओ या फिर आप अपना पर्सनल अकाउंट्स बनाओ, तो वहां पे कुछ डिटेल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है। उसके जब तक वो डिटेल्स आप अपने अकाउंट्स में ऐड नहीं करोगे तब तक आपका है ना प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज ही नहीं होगा। जैसे कि उसमें बिजनेस डिटेल्स आपका ऐड होना चाहिए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड होना चाहिए, वेबसाइट डिटेल्स ऐड होना चाहिए, और भी बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं उसको ठीक करना होता है। तब जाके आपका फेसबुक पेज है ना वो ऑप्टिमाइज होता है। सर इसमें मेटा भी बताया जाएगा। आपको मैं ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा, ठीक है। फेसबुक एड्स, ये गूगल एड्स, इसकी क्लासेस आपको अलग से होगा शेखर, ठीक है। और जब एक बार आप सोशल मीडिया पे है ना अच्छे से आप अपने अकाउंट्स को, पेज को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, उसके बाद है ना आप अपने बिजनेसेस के लिए है ना ऑडियंस को बहुत आसानी तरीके से है ना आप टारगेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि कोई भी कंपनी हो, वो सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट्स बनाती है, जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। तो सभी जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम का अलग अलग एल्गोरिदम होता है, फेसबुक का अलग एल्गोरिदम होता है, ट्विटर के लिए अलग एल्गोरिदम होता है। तो वहां पे वो कौन सी एल्गोरिदम काम करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएशन से लेकर, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने से लेकर कैसे आप कंटेंट फाइंड करोगे, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे हैशटैग यूज करना है। हैशटैग भी बेसिकली बहुत तरीके का होता है, स्मॉल हैशटैग होता है, मिड हैशटैग होता है, लॉन्ग हैशटैग होता है, डेड हैशटैग होता है, एक्टिव हैशटैग होता है। तो ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे हैशटैग यूज करना है, कैसे कैप्शन लिखना है, कैसे डिस्क्रिप्शंस लिखना होता है, कैसे आपको बायो लिखना होता है, यूजर नेम कैसा होना चाहिए,
प्रोफाइल नेम कैसा होना चाहिए, कैसे आप लिखोगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप अपने है ना वीकली आप अपने इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो उसके एनालिटिक्स को चेक करके आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हो, एनालिटिक्स चेक करने के बेस पे आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, फिर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपने अकाउंट्स को है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हो। और अपने जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है तो वहां पे आप अपने ऑडियंस को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ये भी सब चीजें है ना, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही होता है। अब हम लोग ये जानते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला है स्ट्रेंथ योर ब्रांड। यहाँ पे आप बहुत आसानी से है ना आप जो भी कंपनी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये ओपन करोगे या फिर एज ए फ्रीलांस आप काम करते हो, तो उससे रिलेटेड आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट्स बनाते हो, राइट। तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जाने, राइट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो आप अपने बिजनेस के लिए अगर लीड्स जनरेट करना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर सकते, आप गूगल एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर सकते, तो आप फ्री में लीड्स कैसे जनरेट करेंगे, तो वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। गेट मोर विजिबिलिटी ऑनलाइन। आपका जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होगा उसको ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जानेंगे, आपकी जो भी कंपनी होगी उस कंपनी से रिलेटेड जो भी आपने अकाउंट्स बनाया होगा उसको ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जानेंगे, तो वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। आपके जो भी फॉलोअर्स होते हैं उससे आप उसके साथ आप कैसे कनेक्ट रह सकते हो, ये भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये चार चीजें, ये बेनिफिट्स होते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के। होते तो बेनिफिट बहुत सारे हैं लेकिन ये कॉमन बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एसएमओ। एसएमओ में वो कौन कौन से स्टेप्स होता है, क्या क्या करना होता है, तो बेसिकली पहला आपको अपने स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करना होता है। बिना स्ट्रैटेजी के आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर ही नहीं सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके भी फैन फॉलोअर ज्यादा हो, तो पहले आपको स्ट्रैटेजी बनाना होता है, प्लान बनाना होता है। फिर उसके बेस पे है ना आपको कंसिस्टेंसी से काम करना होता है। जब तक आप कंसिस्टेंसी से वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल्स। आप अपने प्रोफाइल को कैसे आप ऑप्टिमाइज करते हैं, यूजर नेम कैसे किस तरीके से आपको रखना है, प्रोफाइल नेम कैसा होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए, बायो कैसे आप लिखोगे, तो ये सभी चीजें आपको ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल्स में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज योर कंटेंट। जो आप पोस्ट करते हो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जो भी आप पोस्ट करते हो, तो कंटेंट कैसे फाइंड करना है, कंटेंट जैसे कंटेंट कैसे फाइंड करेंगे, एंगेजिंग कंटेंट कैसे आप बनाओगे, राइट। तो ये सभी चीजें आपको ऑप्टिमाइज और कंटेंट में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है यूज इमेज एंड वीडियोज। इमेज कैसा आपको यूज करना है, वीडियोज कैसा यूज करना है। डू प्रॉपर रिसर्च ऑन हैशटैग। हैशटैग बेसिकली कैसे रिसर्च करके आप हैशटैग यूज करोगे अपने पोस्ट में, तो वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये सभी प्रोसेस है जो कि आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आपको करना होता है। लेंदी पोस्ट गेट्स मोर रीच। आपको इंगेजिंग पोस्ट कैसे आपको बनाना है, कैसे आप कंटेंट फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस है जो आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में करना होता है। लास्ट है कीप लुकिंग एट द एनालिटिक्स एंड कीप इम्प्रूविंग। आपको हमेशा वीकली मंथली आपको अपना एनालिटिक्स चेक करना होता है, और उसके बेस पे है ना फिर नेक्स्ट अपना आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, फिर उसे आप कंसिस्टेंसी बेस पे है ना आप फॉलो करते हैं, जिससे कि आप बहुत जल्दी अपने सोशल मीडिया पे है ना। अब यहाँ से बेसिकली आपकी क्लासेस कंटिन्यू होती है, स्टार्ट होता है। वो तो ओवरव्यू था सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स होती है जो आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में करना होता है। लेकिन यहाँ से है ना हम जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म होता है जैसे इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सबको है ना एक ही करके स्टडी करेंगे, एक एक करके डिटेल्स से है ना इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईटीसी एंड देयर इम्पोर्टेंस, सभी के बारे में एक एक करके है ना जानेंगे, कैसे आप वहाँ पे सोशल मीडिया पे आप ऑप्टिमाइज करेंगे अपने अकाउंट्स को या फिर पेज को, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल पिंटरेस्ट भी सिखाएंगे। जैसे आप सभी ये बताओ, जैसे सभी के लिए अल्गोरिदम तो अलग अलग होता है ना, राइट। अगर मान लो जो अल्गोरिदम आप फेसबुक के लिए आप यूज कर रहे हो वही सेम चीजें कि आप ट्विटर के लिए अगर एल्गोरिदम आप यूज करोगे, वही स्ट्रेटेजी आप ट्विटर के लिए यूज करोगे, तो क्या आप ट्विटर पे आप ग्रो कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
तो सभी का है ना अलग अलग एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। तभी आप अच्छे से है ना सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं जहां भी आपको ग्रो करना है। तो सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके एल्गोरिदम बताऊंगा, प्रोफाइल क्रिएट से लेकर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, सभी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इंस्टाग्राम के बेसिकली इंस्टाग्राम में भी है ना बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपको कवर किया जाएगा। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग इंस्टाग्राम एंड हिस्ट्री। पहले जो हम लोग जानेंगे, तो इसमें क्या क्या जानेंगे, पहला हम लोग ये जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टाग्राम, और बेसिकली इसमें और चीज जानेंगे जो सोशल मीडिया में है ना इंस्टाग्राम का रोल क्या होता है, वो बेसिकली हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंस्टाग्राम एंड हिस्ट्री में जानेंगे। नेक्स्ट है सेटिंग अप एन इंस्टाग्राम अकाउंट। इसमें क्या करना होता है, बेसिकली आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, प्रोफाइल पिक्चर आपको सिलेक्ट करना होता है, कैसे आपको प्रोफाइल पिक्चर रखना है, यूजर नेम आपको कैसा रखना है, इंगेजिंग बायो आपको लिखना होता है। बहुत कोई यहाँ पे होंगे जो ऑलरेडी है ना, उनका बायो अगर मैं चेक करूँ तो वो मतलब एक सिस्टमेटिक वे से नहीं होता है, जैसे बायो होना चाहिए उस तरीके से आपका इंगेजिंग बायो नहीं होगा। आप कुछ भी गूगल से कॉपी पेस्ट करके लिख देते हो, राइट? तो उस तरीके से है ना ऑप्टिमाइज नहीं होता है आपका अकाउंट। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा एआई की हेल्प से है ना आप बहुत आसानी से आप इंगेजिंग बायो भी अपने लिए आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्राइवेसी सेटिंग्स। प्राइवेसी सेटिंग्स में बेसिकली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, एक एक करके मैं प्रैक्टिकल करके स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी सेटिंग्स के बारे में मैं आपको एक एक करके है ना यूज भी उसका बताऊंगा। जो हिडन फीचर्स होते हैं, हिडन सेटिंग्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला। इंस्टाग्राम फीचर्स, इंस्टाग्राम के जो भी सारे फीचर्स होते हैं उसको मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सभी को मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट है कंटेंट स्ट्रेटेजी। कंटेंट आप कैसे फाइंड करते हो, कंटेंट भी बेसिकली सिंगल इमेज पोस्ट होता है, क्राउजल पोस्ट होता है, क्राउजल के लिए आप कैसे आप कंटेंट फाइंड करोगे, तो ये सभी चीजें कंटेंट स्ट्रेटेजी में आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है इंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। यहाँ पे आप ये सभी चीजें, कम्युनिटी भी आप अपना कैसे आप बना सकते हो, ब्रॉडकास्ट भी अभी नया लेटेस्ट फीचर आया है, इंगेजमेंट आप अपने ऑडियंस के साथ कैसे इंगेज रह सकते हैं, तो वो सभी चीजें आपको इसमें सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। इंस्टाग्राम एनालिटिक्स जो आपका डैशबोर्ड होता है उसका जो भी जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी सेटिंग्स होते हैं, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड सेफ्टी, बेसिकली ये आपको है ना फेसबुक एड्स की क्लासेज होगा तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अभी आपको बहुत सारे पोस्ट पे है ना बूस्ट का भी ऑप्शन दिखता है, वो भी बेसिकली एक तरीके का ऐड ही होता है, जहाँ पे कि आप जैसे कि मान लो अगर आपको फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स चलाने नहीं आता है तो आप कैसे रन करोगे? तो उस केस में है ना अगर आप थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके है ना आप बूस्ट भी कर सकते हो बहुत आसानी से। बहुत दो तीन प्रोसेस होता है, दो तीन स्टेप होता है, जिसके बाद है ना आपका एडवर्टीजमेंट वो रन हो जाता है, लेकिन इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है, तो ये आपको करना नहीं है, ठीक है? इसके बारे में बेसिकली मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ट्रेंड्स एंड चैलेंज, बहुत सारे ट्रेंडिंग ऑडियोज कैसे आप फाइंड करते हो, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं जो इंस्टाग्राम के द्वारा है ना क्रिएट होता है, ठीक है? तो वो सभी कैसे आप जानोगे, कैसे ज्वाइन करके आप कैसे आप अचीवमेंट भी कर सकते हो, तो वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना। जो भी वेबसाइट का आपको पता करना हो, ठीक है, मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे थीम डिटेक्टर। थीम डिटेक्टर। हाँ, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना, वेबसाइट आपको दिखेगा वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर, ठीक है? हाँ। ये वेबसाइट को आपको ओपन करना है, यहाँ पे आप यूआरएल पेस्ट करेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर पे आप टैप करेंगे, उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो फॉक्सीज ये थीम है, ठीक है? तो ये हम्म, यूज हुआ है इस वेबसाइट पे फॉक्सीज। आजा क्लियर? टाइम में। हाँ बिल्कुल। ठीक। जैसे कि मैं एक दो और वेबसाइट का बता देता हूँ आपको, जैसे हिंदी रेडियो हो गया, जैसे हाँ ये है। जी। बेसिकली किसी का भी अगर कोई वेबसाइट का थीम पता करना तो उनका यूआरएल कॉपी करके इस थीम डिटेक्टर में जाके पेस्ट कर देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही आपको करना होता है, ठीक है? ओके। मैं आपको एक दो चेक करके बता देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये सही है, ऑथेंटिक है, ठीक है? जी जी। हिंदी रेडियो पे अभी न्यूज़पेपर का थीम है, ठीक है? न्यूज़पेपर।
हाँ वो बेसिकली वहाँ पे लाइसेंस। आप हिंदी रेडियो का मैंने अभी थीम डिटेक्ट किया ना, न्यूज़पेपर आपको दिख रहा है। जी जी। हाँ तो आपको पता चल गया कैसे आप कोई भी ये वेबसाइट का थीम कैसे आप हाँ, डिटेक्ट कर सकते हो, एक मिनट सर, पहचान सकते ये नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में क्या प्रीमियम वर्डप्रेस टेम्पलेट, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रीमियम लिया हुआ है? हो। नहीं नहीं, सॉरी। ऊपर ऊपर में ये ऊपर। ऑथर के नीचे है डिस्क्रिप्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये टेम्पलेट है, प्रीमियम वर्डप्रेस टेम्पलेट ये यूज किया गया जो कि इजी टू यूज होता है, ठीक है। हम्म। इसके लिए यहाँ का इसका जो थीम का जो पेज बिल्डर होता है, टैग आपको दिख रहा है, राइट। जी। हाँ तो इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का है ना, आप थीम डिटेक्ट कर सकते हो, पहचान सकते हो। अगर आपको अपने डोमेन का सर्वर अगर आपको पता करना है, चेक करना हाँ। है, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, कोई भी, ठीक है। तो आपको डीएनएस चेकर आपको सर्च करना है, क्लियर। जी। डीएनएस चेकर पे आप फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना डोमेन यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। जैसे कि hindi radio.in, और उसके बाद आपको सर्च कर देना है। यहाँ पे आपका जो नेम सर्वर होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपके होस्टिंग का नेम सर्वर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये सर्वर इस होस्टिंग जो भी आपने जहाँ से लिया होगा उसका अगर नेम सर्वर आपको याद है, ठीक है। जैसे हम हम्म। लोग का जो भी सर्वर है उसका नेम सर्वर याद है मुझे, तो अभी मैं यहीं से चेक करके आपको बता रहा था नए सर्वर पे है या फिर पुराने सर्वर पे। हाँ, कोड एडी का तो वो कैसे पता करें? वो आप अपने इंडिविजुअल यूज के लिए आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि हम लोग तो अभी आप बल्क में देते हैं ना सभी को, तो हम लोगों हम्म। का एक नेम सर्वर रहता है, ठीक। तो हम लोगों के लिए ये है, आपके लिए ये नहीं है। अगर आप बल्क में किसी को आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है।